आगे बढ़ते हैं। मुनीर ने अमेरिका और ईरानियों की बातचीत करवाने के लिए अपने यहां के 2 शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टोटल लॉकडाउन लगा दिया। पीस टॉक का बोर्ड भी लग गया है, मेज भी सज चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, अमेरिका के जहाज पाकिस्तान में उतरने लगे हैं। लेकिन ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा या नहीं, यह अभी तक क्लियर नहीं है। ईरान फिलहाल मना कर रहा है। हालत यह है कि मुनीर तेहरान को कॉल पर कॉल लगा रहा है, फोन पर फोन जा रहे हैं और मुनीर के प्यादे पाकिस्तान में ईरानी राजदूत के घर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मान जाओ। लेकिन ईरानी डेलीगेशन बिदक चुका है। मुनीर को डर है कि अगर बातचीत नहीं होती है तो हॉर्मुज और ईरान का इंतजाम तो ट्रंप बाद में करेंगे, पहले कहीं फेवरेट फील्ड मार्शल का फुल एंड फाइनल ही हिसाब ना हो जाए। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो खबरें कल तक इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी वो आखिरकार सच साबित हो गई। रिपोर्ट में सामने आया था कि आसिम मुनीर 1 नंबर का धोखेबाज है और 24 घंटे बाद ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। मुनीर को ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उसे ईरान का मुखबिर कहा गया था और आज उसने इस बात पर खुद ठप्पा लगा दिया। मुनीर दोनों तरफ से गेम खेल रहा, 2 नामों पर सवार है। आज ये पता चल गया। अमेरिका ने ईरान के कार्गो जहाज को बंदी बनाया और इसके बाद पाकिस्तान में होने वाली सो कॉल्ड पीस टॉक में आने से ईरान ने हरगिज इनकार कर दिया। ईरान को मनाने के लिए मुनीर ने तेहरान से बात की और तेहरान का मैसेज ट्रंप तक पहुंचा दिया। अर्दली मुनीर ने ट्रंप से कहा कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज से ब्लॉकेड नहीं हटाता तब तक ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। ट्रंप ने मुनीर से कहा वो उसकी सलाह पर विचार करेंगे। इसे एक लाइन में कहा जाए तो ईरान ट्रंप से जो करवाना चाहता है वो आसिम मुनीर के जरिए करवा रहा और ट्रंप ने भी इस पर विचार करने की बात कह दी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपने दुमछल्ले की बात मानकर ब्लॉकेड खत्म करेंगे या फिर मुनीर का फाइनल इंतजाम करेंगे। अगर हॉर्मुज खुल गया तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ईरान को होना है। इस वक्त ईरान का एक भी तेल का जहाज हॉर्मुज पार नहीं कर पा रहा, जिसके कारण हर दिन ईरान को लगभग 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान का तेल एक्सपोर्ट ठप है। जिस तेल को बेचकर वो अपनी आगे की रणनीतियों के लिए फंड जुटा रहा था उस पर बट्टा लग चुका है। अमेरिका ने ईरान के जहाज को बंदी बना लिया है। यहाँ तक कि जहाज के इंजन रूम में बमबारी भी की गई, जिसका साफ मैसेज ये है कि अगर कोई और जहाज हॉर्मुज पार करने की कोशिश करता है तो उसका भी अंजाम यही होगा। यानी ईरान की रीढ़ कमजोर हो रही। अब हड्डी टूटने से पहले वो चाहता है हॉर्मुज खुल जाए और इस काम के लिए उसने धोखेबाज मुनीर को चुना है। ट्रंप से ब्लॉकेड हटाने के बदले ईरान को टॉक टेबल पर लाने की मुनीर की मुनीमगिरी दुनिया के सामने आ गई है। इस्लामाबाद में शांति के लिए वार्ता की बात चल रही थी, लेकिन अचानक एक जहाज के कारण ये सारी कोशिशें डिरेल होती दिखाई दे रही। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज ट्रुस्का को अपने कब्जे में लिया है। ईरान ने अमेरिका के इस कदम को सीज फायर का उल्लंघन और समुद्री डकैती करार दिया और पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका का कहना है उसने जहाज को कब्जे में लेने से पहले करीब 6 घंटे तक उसे वार्निंग दी, लेकिन ईरानी जहाज ने अपनी स्पीड को कम नहीं किया, जिसके बाद अमेरिकी वॉरशिप ने अपने मेन गन से ईरानी जहाज पर फायरिंग की। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर की मदद से ईरानी जहाज ट्रुस्का पर अपने सैनिकों को उतारा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी मरीन सैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए यूएसएस ट्रिपोली जहाज से उड़ान भरकर ईरानी जहाज ट्रुस्का पर उतरे और रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर उस पर चढ़ गए। अमेरिका ने यह भी बताया कि यूएसएस सुप्रेंस नाम के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने उस जहाज का इंजन बंद कर दिया था, क्योंकि उसने करीब 6 घंटे तक बार बार दी गई चेतावनियों को अनसुना कर दी। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि मरीन सैनिक अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए उस जहाज तक पहुंचे और फिर उस पर कब्जा कर लिया। रात के अंधेरे में ईरानी कार्गो जहाज पर अमेरिकी सैनिकों का उतरना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करना। सवाल ये कि ईरानी धरती या ईरानी संपत्ति पर सैनिक उतारने से अभी तक अमेरिका कतरा रहा था, तो फिर एक कमर्शियल जहाज पर सैनिक क्यों उतारे? अमेरिका के वॉरशिप आसानी से जहाज को ध्वस्त भी कर सकते थे, फिर सैनिकों को जहाज पर उतारने की क्या वजह थी? क्या इसके पीछे की मंशा सिर्फ जहाज और उसके क्रू को बंदी बनाना था, या फिर उस जहाज में ऐसा कुछ लदा था जो सिर्फ अमेरिका और ईरान को पता है? दावा किया जा रहा कि जिस जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है उसमें बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का साजो सामान था और ये जहाज चीन से आ रहा था। आधिकारिक तौर पर दोनों ओर से अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि आखिर जहाज में क्या था, लेकिन दावा हो रहा है कि इस जहाज में अमोनियम परक्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, ऑक्सीडाइजर और प्रोपेलेंट केमिकल लदे हुए थे।
ये वो केमिकल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद भी खुलासा हुआ था कि चीन से मलक्का स्टेट होते हुए कई ईरानी जहाज सोडियम परक्लोरेट लेकर ईरान पहुंचे थे। इसमें भी कोई शक नहीं कि बैकडोर से ईरान को चीन की मदद मिल रही। चीन ईरान को हथियार और फौजी साजो सामान मुहैया करा रहा और बदले में ईरानी तेल सस्ते दामों पर ले रहा। चीन से मिल रही मदद को ईरान बेहद तेजी से इस्तेमाल कर रहा। खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम को और मजबूत कर लिया है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता ध्वस्त। पाकिस्तान मीडिएटर बनने का ढोंग तो जरूर कर रहा, लेकिन ये बात किसी से नहीं छिपी कि ईरान अमेरिका के बीच का सीज फायर तिनके पर टिका है। एक छोटी सी चूक फिर से मिडिल ईस्ट को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर सकती है। ईरान इस वक्त मरेंगे या मारेंगे की नीति पर चल रहा। ईरान की कूटनीति और उसकी सैन्य मशीनरी पर अब पूरी तरह से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बनकर उभरे हैं। उन्होंने न सिर्फ ईरान के सैन्य तंत्र को अपने हाथों में ले लिया है, बल्कि अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ताओं की डोर भी अब उनके और उनके करीबियों के हाथ में है। इस पूरी कवायद में ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई के मौन सहमति बताई जा रही है। इस पावर शिफ्ट का सबसे खतरनाक असर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई दे रहा। यहाँ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समुद्री रास्ते को खोलने पर सहमत होते दिख रहे थे। वहीं IRGC ने इस फैसले को पलट दिया है। वाहिदी के आदेश पर ईरान की फास्ट अटैक शिप्स ने इस सामरिक रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। पिछले 48 घंटों में 3 जहाजों को टारगेट किया गया। वॉशिंगटन के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का मानना है कि इस बदलाव के बाद अब अमेरिका के साथ किसी भी सार्थक बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। मंगलवार की डेडलाइन सिर पर है और सीजफायर की डोर बेहद कमजोर है। ऐसे में यह आशंका फिर से बढ़ गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध का दूसरा हिस्सा फिर से शुरू हो सकता है। यानी आशंका है कि बातचीत की जो मेज इस्लामाबाद में सजाई जा रही वो धरी की धरी रह जाए। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान पहले ही डॉलर गिनने के सपने देख रहा और मनी मन खुश भी हो रहा।